सियासी संकट और गहराया। ईडी आज करेगी संजय राउत से पूछताछ। जमीन घोटाले मामले में राउत को ईडी ने किया तलब। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। सीएम शिवराज ने छतरपुर, पन्ना और सागर में किया जनसंपर्क। प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम ने मांगे वोट। छत्तीसगढ़ के गौरेला में अमित जोगी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 15 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के पहले किया धरना प्रदर्शन। मुंबई में गिरी 4 मंजिला इमारत, एक की मौत, 12 लोगों को निकाला गया बाहर। अभी 25 से अधिक लोग दबे। और सीतापुर में खाद की कमी को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। सोसाइटी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की कर रहे मांग पूरी नहीं होने पर दी सोसाइटी केंद्रों में ताला लगाने की चेतावनी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र की सियासत में छाए संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि तत्काल कोई फैसला नहीं हो सका। इसके बावजूद बागी विधायकों को कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। गुवाहाटी पहुंचे 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर डिप्टी स्पीकर की ओर से दिए गए नोटिस पर 12 जुलाई तक कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। जमीन घोटाले मामले में राउत को ईडी ने आज तलब किया है। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो हमेशा पैसों के लिए रोना रोते थे और कहते थे कि खजाना खाली है, विकास के लिए पैसे मेरे पास नहीं है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि बीजेपी की सरकार है, विकास में कोई कमी नहीं छोड़ती। मामा के खजाने में पैसों की कमी नहीं है। बीजेपी सरकार ने चौतरफा विकास किया है। दिल्ली और भोपाल की सरकार डबल इंजन की सरकार है जो नगरों का समग्र विकास करेगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर, पन्ना और सागर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। मेरे बेटे बेटियों, अभी मैंने पूरी पोस्टें देखी कि कितने पदों पे मैं भर्तियां कर सकता हूं सरकारी नौकरी में। अफसरों ने कहा 50,000 कर सकते, लेकिन मैंने तय किया 50,000 नहीं, अगले 1.5-2 साल में 1.25 लाख भर्तियां करूंगा मैं, 1.25 लाख। और दूसरी चीज, इस इलाके में टूरिज्म के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, खनन के द्वारा, डायमंड पार्क के माध्यम से जितने रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं वो भी करेंगे। और मेरी बहनों, यहाँ स्व सहायता समूह हम बना रहे हैं। मेरा टारगेट है मेरी हर बहन की आमदनी, घर पे काम करते हुए गरीब बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। उसमें हम तेजी से काम करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया जहां पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमेशा पैसों के लिए रोते रहते थे और कहते थे कि विकास के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अब भाजपा की सरकार है और भाजपा हमेशा विकास करती है और विकास के लिए मामा के पास पैसों की कमी नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है जनसभा के दौरान। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, सीएम शिवराज का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा सीधे तौर पर। देखिए, शिवराज सिंह जी की ये शुरू से इस प्रकार के बयान देने की आदत बनी हुई है कि पैसे की कोई कमी नहीं है जी। प्रदेश के विकास में पैसे की कोई कमी नहीं। और कमलनाथ की सरकार जो है, इनकी सरकार 15 साल चली और कमलनाथ की सरकार तो मात्र 15 महीने चली। अब 15 महीने की सरकार के गुण ये कब तक गाते रहेंगे ये कहना मुश्किल है। उसकी कमियां गिनाते गिनाते इनको इतना लंबा पीरियड हो गया है, लेकिन कमियां अभी समाप्त नहीं हुई है। अब यदि कमलनाथ ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका कोई वीडियो ऑडियो कहीं पर भी कोई हो तो वो बजाया जाना चाहिए, वो लोगों को दिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर किसी पार्टी विशेष की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन जो
धन इनके पास विकास के लिए है वो कहां से आ रहा है। सवाल ये है कि कितना ऋण, कितना कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर है, ये कभी अपनी जनसभाओं में ये बात करते नहीं है कि हमारे ऊपर इतना कर्ज है, मध्य प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज है, मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के ऊपर इतना कर्ज है। बिल्कुल। इस कर्ज के दम पर हम विकास कर रहे हैं और अब तो ये स्थिति हो गई है कि उस कर्ज को का ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ये स्थिति जो है अगर है और आप कहें कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये पैसा आप जो चुकाएंगे कर्ज में या चुका रहे हैं उसके ब्याज में और कर्ज में, तो ये आ कहां से रहा है? आप जनता की जेब से ही पैसा निकाल करके और उस कर्ज को दे रहे हैं। तो आपके पास पैसे की कमी क्यों हो और कैसे हो सकती है? जब तक आप जनता को पूरी तरह निचोड़ नहीं लेते तब तक आपके पास पैसे की कमी होने का प्रश्न नहीं है। कोई दूरदृष्टि से ऐसी योजनाएं चलाई जाएं। अब ये मुफ्त बांटने और ये सामग्री हम आधे दाम पर देंगे या ये सामग्री हम मुफ्त में देंगे, ये योजनाएं जब चलती हैं तो लोग समझ नहीं पाते कि ये मुफ्त में हमको मिल रही है तो इसका हमको टैक्स भी देना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में हमको टैक्स देना पड़ेगा। ये मुफ्त में नहीं मिल पा रहा है। और यदि गरीब आदमी को टैक्स नहीं देना है, बड़े आदमी को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मध्यम वर्गीय जनता, मध्यम वर्गीय लोग जो हैं वो इस टैक्स प्रणाली से त्राही त्राही हो रहे हैं और ये आराम से जो है इस प्रकार के जुमले फेंक करके राज कर रहे हैं। तो इसको किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि विकास के नाम पर हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आज ये बयान सामने आया है सीएम शिवराज का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ के पास पैसे नहीं थे, ऐसा वो रोना रोते थे विकास के नाम पर, लेकिन अब चूंकि भाजपा की सरकार है तो अब विकास कहां पर है? आज भी जनता परेशान है और देखा जाए तो कई लोग, जैसे नॉर्मल हमने देखा है कि कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब जब भाजपा की सरकार है तो महंगाई दिनों दिन ऊपर बढ़ती जा रही है। ये दो मुही बातें हैं और लोगों को बरगलाने वाली बातें हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम जनता का जीवन जीना बिल्कुल कठिन होता जा रहा है। तो ये चीज कभी अपनी बात जबान पर लाते नहीं है बीजेपी के लोग कि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो अब इसमें हम क्या सुधार प्रणाली में ला सकते हैं कि महंगाई कम हो जाए। और 15 महीने की सरकार में वो विरोधी दल के लोग क्या कर सकते थे? 15 महीने में क्या परिदृश्य बदल सकते थे? क्या उम्मीद थी? अब उनको ये कहने के लिए एक बहाना मिल गया है कि इन्होंने 15 महीने में कुछ नहीं किया और हम इतने लंबे पीरियड में बहुत कुछ करते आ रहे हैं। तो इन बातों को किस प्रकार से लेगी जनता सब समझ रही है। बिल्कुल। और कभी न कभी इसका जो है अंत निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर जनसभा के दौरान सीएम शिवराज ने जनता को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमेशा पैसों के लिए रोते आए हैं, विकास के नाम पर उन्होंने कहा है कि विकास के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर पैसे हैं। लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से भी ये देखा जाता रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाते जाते रहे हैं कि
कांग्रेस जो अब भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार आने के बाद काफी ऋण हो चुका है, कर्ज में डूब चुकी है सरकार। जिस तरीके से विकास के दावे सीएम शिवराज कर रहे हैं और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उससे सीधे समझ में आता है कि कहां विकास है और कहां विकास नहीं है। हालांकि हमारी जनता बेवकूफ नहीं है, समझदार है, वो समय आने पर इसका जवाब जरूर देगी। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला से, जहां पर जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन को रोकने के लिए बैरिकेड से लगाए थे, जिन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया। जनता कांग्रेस ने अपनी मांगों के मुख्य रूप से खेती के समय किसानों के लिए खाद की कमी, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को मुआवजा देने जैसे 15 सूत्रीय मांगे उनके सामने रखी हैं, जिसको लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के द्वारा जीपीएम जिले की प्रमुख समस्याओं को लेकर आंदोलन किया गया। आज सांकेतिक रूप से हमने सरकार को चेताया है कि जिले में जो व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है, आम आदमियों का जो लगातार शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, उस पर तत्काल नकेल कसे। अभी खेती किसानी का समय है, ऐसे में रोज 8 घंटे 10 घंटे अघोषित जो बिजली कटौती की जा रही है, इस जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस बिजली कटौती को तत्काल बंद करें और जो जिले की सोसाइटियों में खाद की भारी कमी है। मुंबई के कुर्ला पूर्व के नाइक नगर में सोमवार देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। बीएमसी के अनुसार मलबे के नीचे 12 लोग बचाए गए हैं। मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला गया है और एक की मौत हो गई है। वहीं 25 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। वहीं मौके पर पहुंची बीएमसी की अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिंडे ने कहा कि इमारत जर्जर हो चुकी थी और 2013 से पहले मरम्मत और फिर इमारत को गिराने के लिए नोटिस दिए गए थे। मुंबई में इमारत हादसे के बाद महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर जाकर उन्होंने जायजा लिया और आश्वासन दिया और दिशा निर्देश भी जारी किए। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा सीतापुर तहसीलदार शशिकांत दुबे को 24 जून को क्षेत्र की में खाद की कमी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था और अनुरोध किया गया था कि मानसून सत्र चालू हो गया है और खेती करने के लिए किसान लग चुके हैं, उनको खाद जल्द उपलब्ध कराई जाए। खाद की किल्लत को लेकर किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि 27 जून तक सभी सोसाइटी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होती है तो उनके द्वारा सांकेतिक तौर पर सभी सोसाइटी केंद्रों में ताला लगाया जाएगा। आज हम लोग यहाँ किसानों की मांग को लेके किसान मोर्चा के बैनर तले हम लोग यहाँ सरगुजा में खाद का इतना किल्लत है। खेती बाड़ी का मौसम है, किसान खेत जा रहा है, अभी खेती का तैयारी कर रहा है, धान बुआई का तैयारी कर रहा है और किसी भी सोसाइटी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ खाद नहीं उपलब्ध है। जात भाषा में बोला तो मैं जो है डीएपी को हर साल लेता हूँ, इन साल खाद नहीं मिले थे और खेती पिछड़ जाता है। अभी बीड़ा उड़ा करे के खुर्रा बुने के वो भी नहीं मिले थे। 2 बोरा पीछे समय से वो कटी से बढ़ने का पोस्ट खाद वो भी नहीं मिली से अभी तक। ओकर वोट भी आ रहे हैं तो अभी कैसे ओकर नंबर निकल ही ओकर बाद में मिली कैसे। और इतना डीएपी खाद वगैरह मतलब मिलते नहीं है, बहुत परेशान। डीएपी देती चाहे को देती, कोई भी खाद तो देती, कोई भी खाद नहीं मिलता है। अच्छा, और समय मन खेती बाड़ी झूरा बुनना रही, सब झूरा बुने बड़ा खाद रहे ना बुनी। और अगली खबर छतरपुर से, जहां पर बीजेपी की तरफ से नगरीय निकाय पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। सीएम ने रोड शो के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए शिवराज ने कहा कि कांग्रेस अब कहीं नहीं है, ना दिल्ली में और ना ही भोपाल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने महाराज छत्रसाल की नगरी को सजाने और संवारने का काम किया है,
और दूसरी तरफ कमलनाथ थे जो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, विकास के लिए कोई पैसा मांगो तो कहते थे मैं क्या करूं, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मामा खजाना कहां से खाली कर गया कमलनाथ, रोते ही रहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। वो कहते थे पैसा नहीं है, और मैं कहता हूं मामा के खजाने में प्रदेश और छतरपुर के विकास के लिए पैसे की कमी ही नहीं है। देखो बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है, ये कहते हैं ना कि मैं क्या करूं पैसे नहीं है। जशपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जशपुर जिले के रंजीता स्टेडियम परिसर में स्थित फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब में खाद्य उत्पादन प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं पैकेजिंग केंद्र भवन का लोकार्पण किया। यह भवन DMF फंड द्वारा लगभग 22,72,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहां स्थापित विभिन्न मशीनों की लागत लगभग 34 लाख रुपए है। भोपाल नगर निगम पार्षद पद के लिए कांग्रेस पार्टी के गांधीनगर के वार्ड क्रमांक 1 से लक्ष्मण राजपूत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लक्ष्मण राजपूत प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही लगातार वार्ड के सभी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जहां उन्हें रहवासियों का समर्थन भी मिल रहा है। खबर भारत से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण राजपूत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी ने यह स्वीकार किया है कि 5 सालों में कार्य नहीं हुए हैं। सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पानी की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कस्बे जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या समस्याएं देख रहे हैं आप पब्लिक के बीच? समस्या तो देखिए इतनी ज़्यादा समस्या है कि आपने खुद देखा होगा, कल भाजपा प्रत्याशी ने भी ये चीज़ स्वीकारी है कि पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। और वो खुद बोल रही थी कि रोड की प्रॉब्लम है, नाली की प्रॉब्लम है, हर जगह सीवेज की प्रॉब्लम है, कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं पे भी पानी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा, पानी आ रहा तो गंदा आ रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस क्या कर रही है इसके साथ? देखिए कांग्रेस विपक्ष में रही है, अपनी आवाज़ को उठाती रही है। अब जैसे ही कांग्रेस की इस बार महापौर बनती है और हम जीत के आते हैं तो पूरा का पूरा हमारा सहयोग रहेगा जनता के बीच में रह के कार्य करने का। और अभी आपने देखा होगा पिछले साल जो रहे हैं पार्षद, उन्होंने कभी फील्ड में नहीं आए। आप खुद मालूम कर सकते हैं कि कैसा उनका कार्यकाल रहा है, बस चंदा वसूली और इन चीज़ों में लगे रहे। पहली प्राथमिकता मेरी स्वच्छता को लेकर रहेगी, है ना, क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ, नालियाँ पूरी चौक पड़ी हो जहाँ बनी हो, और आधे से ज़्यादा वार्ड में तो नालियाँ है ही नहीं है। वो भी पूरे होंगे। हमारे राजा साहब सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उनके उससे पूरा सहयोग रहेगा। और उनका कहना है कि आप जीत के आइए, जो भी विकास होगा हम वार्ड नंबर 1 में पूरी तरीके से, 85 वार्ड में सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 1 पिछड़ा हुआ है, उसको हम 1 नंबर बनाने की पूरा प्रयास। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सतना पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधी कैंप गुरुद्वारे में जाकर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने हमसे 18 महीने का हिसाब मांगा, हमने दे दिया। हमने आपसे 18 सालों का हिसाब मांगा, आपने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इन सालों में प्रदेश को क्या दिया। इस दौरान सतना के पूर्व बीएसपी महापौर पुष्कर सिंह तोमर ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सत्ता आते हुए बहुत खुशी है, पर सत्ता की हालात देखते हुए दुख है। सत्ता युग का व्यवसायिक राजधानी है, इसका अपना स्थान है और इसका नाम रखा गया स्मार्ट सिटी। कितनी ये स्मार्ट सिटी है, दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, आगे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए। एक फ्लाईओवर जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, मुझे कहा गया, एक फ्लाईओवर से स्मार्ट सिटी बनता है। तो आज जो फैसला आपके सामने है वो कोई देश का फैसला नहीं करेगा, प्रदेश का फैसला नहीं करेगा, सत्ता के भविष्य का फैसला करेगा। और आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि ये चुनना किसके पास विजन है। स्मार्ट सिटी कोई बिना योजना के बनती है, बिना विजन। स्मार्ट सिटी टेलीविजन से नहीं बनती, सोच होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए।
नजरिया होना चाहिए। और आज बड़ा दुख है कि सत्ता जिसकी अपनी पहचान है मध्य प्रदेश में, आज उसकी ये हालात देख के इस चुनाव में आप कैसे मैंने कहा भविष्य का फैसला करें, कैसे करें? इतने साल 18 साल भाजपा की सरकार है। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप किस बात पर वोट मांग रहे हो? शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूं, किस बात पर वोट मांग रहे हो? बेरोजगारी पर मांग रहे हो? किसानों की समस्या पर मांग रहे हो? किसानों का दुख, किसानों के आंसू आप नहीं देख सकते, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बात चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में अंतर होता है। मुंह चलाने से प्रदेश नहीं चलता, मुंह चलाने से सत्ता स्मार्ट सिटी नहीं बनने वाली। ये आपके सामने मैं तुमसे ताज्जुब होता कि अपना हिसाब दे। आपने दिया क्या? आपने शिवराज जी महंगाई दी, शिवराज जी आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी, घर घर दारू दिया, सही है ना? घर घर दारू दिया, बाल अपराध किया, मुसलमानों पर अत्याचार। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।